माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ चंद्रघंटा देवी नवदुर्गा का तीसरा स्वरूप है। इनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र और दिव्य घंटी लगी है, जिससे इनकी ध्वनि से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस, शक्ति और विजय प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कथा। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। शादी के बाद हर महिला की एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब पार्वती ने शिव से उनके घर मुलाकात की, उनका तहे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वह उस गुफा में दाखिल हुई जहां शिव रहते हैं, गुफा में कूड़ाकचरा फैला हुआ था और सारी चीजें अस्तव्यस्त थीं। मकड़ी के जाले प्रमुख चिंता का विषय थे। पार्वती ने अपनी शादी की पोशाक में झाड़ू लिया और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ रहने लगी। जब यह सब हो रहा था, एक नए राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा लीं। तारकासुर की बुरी नज़र शिव परिवार पर है। वह अपनी मृत्यु के वास्तविक कारण से पर्दा हटाने के लिए पार्वती पर बुरी नज़र रख रहा था। उसे वरदान था कि वह केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में उत्पात मचाने के लिए उन्होंने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस है। वह और उसकी सेना पार्वती पर आक्रमण करने आए। इन सब से अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। जिस समय शिव घोर तप कर रहे थे, पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के कामकाज संभाल रही थीं। इस स्थिति का अवसर लेते हुए जातुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर मार्च किया। जटुकासुर ने अपनी चमगादड़ सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया। एक एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिव गणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गईं। जब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचाना शुरू नहीं कर दिया और नव सजे हुए पार्वती कैलासा क्षेत्र को नष्ट करना शुरू नहीं कर दिया। इससे पार्वती को क्रोध तो आया, परंतु वे भयभीत भी रहीं। पार्वती ने नंदी से मदद लेने का विचार मन में उठाया। इसलिए उसने नंदी को खोजा, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिया। पार्वती का भय खिल उठा। लगातार हार का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई वहां गईं जहां शिव अपना तप कर रहे थे, लेकिन वह असहाय थीं। शिव अपना तप नहीं छोड़ पा रहे थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वह स्वयं शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह स्वयं प्रकृति, सृष्टि या रचना, ब्रह्मांड की माँ है और वह स्वयं इस स्थिति से लड़ने और नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार माँ पार्वती ने जातकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। पार्वती अंधेरे में बाहर चली गईं और उन्हें मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इससे उबरने के लिए उसे चांदनी की जरूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से समर्थन मांगा और वह युद्ध के मैदान को रोशन करके पार्वती के साथ शामिल हो गए। युद्ध के दौरान पार्वती ने चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सिर पर धारण किया था। पार्वती को कम रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक बड़ा झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला किया और पार्वती ने जातकासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय है। तो पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आईं और उसे जोर से बजाया, जिससे चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर छलांग लगा दी। जमीन पर गिरने पर वह गुर्राने लगा। तब पार्वती ने उसके सिर पर घंटे से वार किया, कीड़े जैसी तलवार से उसके पंख काट दिए और अंत में उसे मारने के लिए उसे उसकी छाती में डाल दिया। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा लिए पार्वती का यह भयावह रूप, मस्तक पर चंद्रमा और भेड़िए पर विराजमान माता को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा नाम दिया है। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी युद्ध और बाधाओं, आंतरिक या बाहरी, के डर पर काबू पाने का साहस प्रदान करेगा। इसके अलावा कोई भी महिला अपने पुरुष के बिना कमजोर या असहाय नहीं है।